सर नमस्कार। कार्यक्रम में जी, स्वागत है। नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चर्चा कहाँ से शुरू करूँ। एक लंबे अंतराल के बाद आप डिविडेंड पे करने में सक्षम रहेंगे। मैं इस बातचीत को शुरू करूँ या फिर इस बार के क्वार्टरली नंबर से? इस बार के क्वार्टरली नंबर से शुरू करते हैं। सर नंबर्स ठीक ठाक रहे इस क्वार्टर में आपके, अगर आप देखें, और ऑलमोस्ट जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर ग्राफिक्स रखिएगा, उसको पढ़ते हैं और व्यूअर्स को दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट करीब 16 करोड़ रुपये का रहा इस बार, और ये देखिए, और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी शुद्ध ब्याज आया 3688 करोड़ रुपए, इसमें करीब 34% का इजाफा था। ओवरऑल सर एक क्वार्टर रहा कैसा? और दूसरी बात ये है, जरा एक बार हल्का सा अपनी एनआईएम्स की ट्रेजेक्ट्री क्या थी वो बताएंगे, और अगले क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली एनआईएम्स के फ्रंट पर? जी, तो ये क्वार्टर हमारा पिछले कई सारे क्वार्टर्स की तरह अच्छा रहा, और पिछले अगर आप 10-12 क्वार्टर्स हमारा नंबर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर क्वार्टर जो है वो पिछले क्वार्टर से बेहतर रहा है इन ऑल पैरामीटर्स। और ये क्वार्टर भी जो था, जो पिछला साल का जो क्वार्टर 4 था, उससे ये क्वार्टर बेटर रहा इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और आगे के लिए जो आप बात पूछ रहे हैं, तो आगे के लिए भी हमारा जो हम लोगों का जो मोटो है, जिससे हम लोग गाइड होते हैं, वो ये है कि हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर से बेटर होने का है। तो क्वार्टर 2 अवश्य क्वार्टर 1 से बेटर होगा, और ऐसा ही सिलसिला आगे चलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। निम के बारे में आपने पूछा, तो निम अगर देखेंगे आप, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च से लेकर जून तक हमारा करीब डोमेस्टिक निम 13 बिप्स का ग्रोथ हुआ है, और ग्लोबल, क्योंकि हमारी 4 ओवरसीज ब्रांचेज भी हैं, ग्लोबल में देखेंगे तो 12 बिप्स का इंक्रीज हुआ है। तो जो डोमेस्टिक नीम है वो 3.48% है, बढ़ के हो गया है, और ग्लोबल नीम है जो 3.37 है। पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से आप देखेंगे तो हम लोगों ने कंसिस्टेंटली इसको 3.3 से 3.4 तक के बीच में इसको हम लोगों ने रखा हुआ है, और कोशिश यही है, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा प्लान है, जिसको हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं कई क्वार्टर से, पिछले करीब 2.5 सालों से, तो हमें पूरा विश्वास है कि निम का ये रेंज मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। 3.3 से लेकर 3.4 के बीच में 5 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे इतने पे मिनिमम रहेगा ये, क्योंकि जो जिससे ये गाइड हो रहा है वो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है, एनआईआई, जैसा आपने बताया 34% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और हमें जो हमारी स्ट्रेटजी और प्लान है, जो नंबर्स हैं हमारे सामने, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे भी। ओके सर, डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप आगे? और एक और बात यहाँ पे, मतलब जो इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसकी डायरेक्शन क्या देख रहे हैं आप आगे चल के? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर हमारा देखें पिछले 1 साल में, तो ये 5.5 से ऊपर होता था, 5.04 था, और जून का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घट के 4.70 हो गया है। तो करीब 35 बिप्स, 34 से 35 बिप्स कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा रिड्यूस हुआ है, घटा है। और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट पेड है, हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, वो हम लोगों ने उस पे जो एक्सपेंसेज है काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया हुआ है, सिंपली बिकॉज कि हम लोग एक तो बल्क डिपॉजिट पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग कासा कंसिस्टेंटली 41% से प्लस रखने में सफल हुए हैं। जून का नंबर भी 41.46 है अगर डोमेस्टिक कासा देखें तो, और ग्लोबल भी 41% से ऊपर ही है। तो ये कंसिस्टेंटली एक तो 41% ही है। दूसरा जो हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट है, वो उसमें हम लोगों ने करीब 16% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर। तो हमारा जो टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो है उसका 93% तक आप समझिए कि ये कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट है। हाँ। बल्क अच्छा सर, आपसे बिल्कुल मैं जी। आपकी बात समझ गया। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। एक बड़े अंतराल के बाद, 12 साल वर्षों के बाद, आपने ऑलमोस्ट, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, उनको क्लीन करने में आप सक्षम रहे हैं। यानी Q4 FY27 फाइनली डिविडेंड आएगा आईबीओ की तरफ से? बिल्कुल 100% आएगा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और ये एक लंबा स्ट्रगल था, 20,000 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस था बैलेंस शीट में। पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया, प्लस थोड़ा रेगुलेटरी सपोर्ट रहा, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको एक्यूमुलेटेड लॉस को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। और इस क्वार्टर एंड में, क्वार्टर 4 के बाद जो हम लोग रियल डिक्लेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके साथ हम लोग जरूर डिविडेंड डिक्लेयर करने में सक्षम होंगे। ऑफ कोर्स
बोर्ड की सहमति के हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने। और